हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट केयर एंड टिप्स। और दोस्तों, अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपने अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन कर रखा है और बहुत ज़्यादा नंबर में आपके पास प्लांट्स हैं, तो आप ट्रांसफ़र या पोस्टिंग जाते समय आपको बहुत ख़राब लगता है कि आप उन प्लांट्स को छोड़ के भी नहीं जा सकते और आपको उनको लेके अपने साथ जाना है। और कई बार क्या होता है कि हम उन प्लांट्स को इतने अच्छे से लगाते, इतने शौक़ से लगाते कि हमें उनको किसी को देने का भी मन नहीं करता है, तो हमें उन प्लांट्स को ले जाना ही होता है। बट कई बार हमारे ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, आप अगर नॉर्थ से साउथ आ रहे हों तो ट्रक में 10-10 15-15 दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट्स उसमें सूख जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बड़ी आसानी से अपने प्लांट्स को भेज सकते हैं और वो प्लांट्स आपके वैसे ही रहेंगे, चाहे उसको ट्रैवलिंग में कितना भी टाइम लगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। और अगर आपकी भी ट्रांसफरेबल जॉब है तो आप 100% इस वीडियो को एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर अब मैंने अपने जितने भी पॉट्स थे उन सबको एक जगह पे कलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद से अब हमें जो एक चीज़ चाहिए होगी वो है ग्रो बैग्स। तो ये ग्रो बैग्स डिफरेंट साइज़ेस के, जितने भी तरह के आपके पास पॉट्स हैं उस तरह से उतने साइज़ेस के ग्रो बैग्स आप मंगा लीजिए। ये अमेज़ॉन पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और इनमें ज़रा ऐसे मंगाइएगा जो ज़रा थिक हों, तो जिससे कि वो अच्छे से उसमें होल्ड कर पाएँ मिट्टी का वेट भी। तो उसके बाद से जब आपने ग्रो बैग्स कर लिया तो अब हमें इन प्लांट्स को पॉट से निकाल के इन ग्रो बैग्स में डालना है। सही बताऊं तो मुझे इन प्लांट्स को निकालने में इतना कष्ट हो रहा था कि सब में फ्लावरिंग हो रही थी और बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग हर एक प्लांट में मेरे हो रही थी, और उसको मुझे पॉट से निकाल के ग्रो बैग में लगाना था। तो अब आपने इसको हल्के से सब तरफ से टैप करके आप अपने प्लांट को इस तरह से इन पॉट्स में से निकालिए। और निकालते समय ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा प्लांट को हिलाइएगा मत। और ये तो काफ़ी ज़्यादा रूट बाउंड हो रखा है, तो ये बहुत आसानी से इसमें से निकल गया। अब इसके बाद से हमने क्या करना है कि अब हम इतनी ज़्यादा मिट्टी तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो आप इसको नीचे से इसकी रूट्स को भी हल्का सा ब्रेक कर दीजिए और मिट्टी को भी कम कर दीजिए। इससे एक दो फ़ायदे होंगे। एक तो आप इसको कैरी तो करेंगे ही कम वेट के साथ, इसके अलावा आपका प्लांट जो ये रूट बाउंड हो गया है इसको भी फिर से ग्रोथ करने का टाइम मिलेगा और ये प्लांट आपका और अच्छे से ग्रो करेगा, जो कि उस गमले में आपके नहीं ग्रो कर पा रहा था। तो अब इसके बाद से आपने ये जो हमने ग्रो बैग्स ख़रीदे हैं इसमें नीचे आप कुछ पहले सॉइल रख दीजिए और उसके बाद से आप ये जो आपने प्लांट निकाला है उसको इसमें रख दीजिए। तो इस तरह से आप अपने सारे प्लांट्स जितने भी आपके हैं उनको आप उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ग्रो बैग्स में खाली कर लीजिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे पॉट्स को अब यहाँ पे खाली कर दिया है और सारे पॉट्स अब धुल गए हैं, धुल के अच्छे से सब सुखाए जा रहे हैं। और जितने भी प्लांट्स मेरे पास थे वो चाहे कोई भी छोटे बड़े, वो सब मैंने ग्रो बैग्स में शिफ्ट कर दिए हैं। तो आप इनसे देख सकते हैं कि मेरे पास कितने ज़्यादा मीन्स करीब 300-400 मेरे पास पॉट्स थे जो कि मुझे खाली करने पड़े इस शिफ्टिंग में। तो उसके और ये मेरा पीछे आप देख रहे हैं वो मेरे कंपोस्ट जिसमें मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ, ये वो भी मटके हैं, तो वो भी ये सारे धुल के और रेडी हो गए हैं शिफ्टिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब ये सारे प्लांट्स जितने भी थे वो सब ग्रो बैग्स में खाली कर दिए गए हैं, सबको मैंने ग्रो बैग्स में शिफ्ट कर दिया है। और उसके बाद से अब हम इनको ये प्रोसेस दोस्तों है, ये तो वहाँ तक है जब तक कि आपको कहीं कम दूरी में प्लांट्स को ले जाना है या 1 या 2 दिन में। वीडियो में अभी आगे बने रहिएगा क्योंकि असली जो प्रोसेस है जिससे कि आपका प्लांट 9-10 दिन सरवाइव करेगा जर्नी में, वो अभी आगे आने वाला है। तो वीडियो छोड़ के बीच में मत जाइएगा और चलिए देखते हैं कि अब हमें इसके बाद क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जब आपने एक बार अपने सभी प्लांट्स को ग्रो बैग में शिफ्ट कर लिया तो उसके बाद से अब हमने
इनमें आप पहली चीज़ तो आप इनमें मिट्टी कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूरी ऊपर तक मिट्टी मत भरिएगा और नीचे कम मिट्टी इसमें रखिएगा। उसके बाद से जब आप के ये प्लांट शिफ्ट हो जाएंगे तब हमने इन सब में कोकोपीट डाल देना है। सारे जो भी प्लांट आपके, खासकर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं और जो बड़े प्लांट्स हैं, उन सब में आप ऐसे कोकोपीट डाल दीजिए। करीब मतलब ऐसा होना चाहिए कि ऊपर की सॉइल आपकी पूरी कोकोपीट से कवर्ड रहे। हर एक पॉट में आपने, हर एक प्लांट में बेसिकली आपने ये करना है। और इस तरह से जब आपका प्लांट की सॉइल पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगी कोकोपीट से, तो ये चीज़ें हमें हर प्लांट में करनी है। तो अब और कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो वो भी अमेज़ोन से मंगा लीजिएगा। उसको कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख के उसको आप जान सकते हैं कि कोकोपीट को हमें कैसे यूज़ करना होता है। तो इस तरह से जब आपने अपने सभी प्लांट्स में इसको रख दिया, उसके बाद से आप इसमें पानी डालेंगे। पानी आप खूब अच्छे से डाल दीजिएगा, जिससे कि जो भी कोकोपीट है ये पूरी तरह से मॉइस्ट हो जाए और पूरी गीली हो जाए। और इतना पानी हमने डालना है कि वो उसमें मॉइस्चर बना रहे जितने भी दिन प्लांट आपका ट्रैवल करे। उसके बाद से आपने इसमें जब खूब अच्छे से पूरी कोकोपीट इसकी वेट हो गई, उसके बाद आप प्लांट के ऊपर भी इसकी लीव्स में भी पानी का छिड़काव कर दें, जिससे कि प्लांट के आसपास नमी रहेगी जब भी आपका प्लांट जितने दिन बंद एनवायरनमेंट में रहेगा। तो इसमें पूरे प्लांट्स पे आप ऐसे पानी छिड़क दीजिएगा। और ये शिफ्टिंग की प्रोसेस आप जब भी आपको मूव करना हो उसके आप कम से कम 9-10 दिन पहले आप ग्रो बैग्स में अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्लांट को उसमें भी सेटल होने में टाइम लगता है। और उसके बाद जब आपने पानी डाल दिया तो उसके इस तरह से आपने टेप लेना है और टेप से उसको अपने ग्रो बैग को सील कर देना है। आप सभी प्लांट्स के आप जितने भी प्लांट्स में आपने कोकोपीट और पानी डाला है उनको इस तरह से आप उसको सील कर दीजिए पूरा, जिससे कि उसमें कहीं से हवा ज़्यादा जाए ना और प्लांट आपका ड्राई ना हो। तो इस तरह से आपने जितने भी प्लांट्स आपको लगता है कि जो प्लांट्स में ज़रूरी है और जो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, उनमें आप सब में आप ये प्रोसेस ज़रूर से अपनाइए कोकोपीट के साथ उसको ऐसे सील करने की। और बाकी कुछ ऐसे जो हार्डी प्लांट्स होते हैं जो आपको लगता है कि जिनमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको आप सिर्फ ग्रो बैग में भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अब आप देखिए मैंने अपने अब सारे प्लांट्स को कर लिया है और इनको सबको हमने शिफ्ट करके ऐसे छोटे छोटे लकड़ी के वुडन क्रेट्स में डाल दिया है, जितने भी हमारे प्लांट्स कैरी करने थे। और कुछ को मैंने वुडन बॉक्सेस में रखा है, कुछ को जो मेरे सक्लेंट्स थे उनको मैंने प्लास्टिक की बास्केट्स में रखा है। तो इस तरह से सारे प्लांट्स हमारे सब कैरेट्स में आ गए। तो इससे क्या होता है कि एक तो ये स्पेस भी कम लेते हैं और आपके जो ट्रैवलिंग में ये पॉट में अगर ये प्लांट्स जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि सारे पॉट्स आपके टूट जाते हैं। तो इस तरह से इन सारे प्लांट्स को ट्रक में लोड कर दिया गया। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 1 महीने बाद, दोस्तों 10-15 दिन बाद नहीं, ये प्लांट अब मेरे को 1 महीने बाद ये मिले हैं। और ये अब नई घर में, नई लोकेशन में अब ये प्लांट्स मेरे पास पहुँचे हैं। और आप देखिए कि ये कितने हेल्दी दिख रहे हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं। और इनकी भी अब यहाँ पे रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको भी अपने प्लांट्स को मूव करना हो और आपको उनको किसी को देने का मन ना कर रहा हो, तो इस तरह से करिए और अपने प्लांट्स को ले जाइए और देखिए कि आपके सभी प्लांट्स सरवाइव करेंगे और आप उनको छोड़ने का भी आपको कष्ट नहीं होगा। तो होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।